स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। ठीक है, आज हम 2016 का टीजीटी बायोलॉजी का मॉडल पेपर जो है एग्ज़ाम पेपर वो हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि किस समूह के सदस्यों का उपयोग जो है वो बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो ग्रुप के कवक होते हैं उनका प्रयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग डबल रोटी बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। तो मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था जो होती है वो होती है स्पोरोजोइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है। तो केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य जो होता है पाचन तथा अवशोषण होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है। तो एक्सोलोटल लार्वा जो है एम्बाइस्टोमा में पाया जाता है, जो कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कुछ उभयचरों में। ठीक है, एम्फीबियंस में ये लार्वा पाया जाता है। इस क्वेश्चन है कि इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। तो ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है मछली तथा इक्थियोपिस में। मछली तथा इक्थियोपिस में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है, किसका एक लक्षण है। तो वो है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी, एस्टेरियास या स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है। तो सिनसैक्रम लक्षण जो होता है वो ऑप्शन सी, उड़नशील चिड़ियों का लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीज प्रकृति पाई जाती है। तो बीज प्रकृति आपकी सिनेजिलेना में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। तो बीजाणुद्भिद अवस्था ब्रायोफाइटा में हमेशा डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ये याद रखना है कि हमेशा डिप्लॉयड, ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन इसमें से पहला हो जाएगा प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह में होलोजोइक और होलोफाइटिक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो इसीलिए ये विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है। तो स्थायी ऊतक जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, जटिल ऊतक। ठीक है, तो जटिल ऊतक जो होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होता है, उसमें स्थायी ऊतक के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए में प्रोस्टोमियम का कार्य क्या होता है। तो प्रोस्टोमियम का कार्य जो होगा मिट्टी का खोदना और संवेदन अंग की तरह कार्य करना, ये दोनों हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन सही आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ईटीएस में साइटोक्रोम का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, बी C1 C A 3। ठीक है, ये एक साइटोक्रोम का सीक्वेंस है, ये सही क्रम होगा ईटीएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है। तो पेप्टाइड संश्लेषण जो होता है वो आपका होगा राइबोसोम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है। तो हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो होगा पहला आंसर सही हो जाएगा, इसका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, H1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। H1 जो ऑप्शन हो जाए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या
कितनी होती है, तो बारखाई की संख्या इसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं। तो उत्परिवर्तन अधिकतर कैसे होते हैं, वो लाभकारी ही होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का प्रमुख बिंदु है। तो ये इसका मतलब पूछ रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप होंगे। ये यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछ रहा है, तो कौन सा अनुपात होगा इसमें, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा 9 तथा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन पाए जाते हैं या जीन प्रारूप संभव हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरा, 3 जीन प्रारूप संभव है इसमें। ठीक है, एक कोडॉन का कौन सा क्षार बोवल क्षार कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका वो बोवल क्षार जो कहलाएगा वो तृतीय होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, बोवल क्षार तृतीय क्षार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेल्सन तथा स्टाल ने अपने प्रयोगों द्वारा किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया था। तो इसमें नाइट्रोजन 15 का प्रयोग किया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी आरएनए अणुओं में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा क्या होगी। तो साइटोसिन की मात्रा यहाँ पे होगी 35%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। तो पौधों का जो बिना मिट्टी का कल्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएटिन फास्फेट कहाँ पाया जाता है। तो क्रिएटिन फास्फेट आपका पाया जाता है पेशी ऊतकों में, यानी कि मसल्स टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रक्त के द्वारा कितनी O2 ऊतकों तक पहुँचाई जाती है। तो 1 लीटर रक्त के द्वारा जो O2 है जो कितनी पहुंचाई जाएगी, तो यहाँ पे इसकी मात्रा हो जाएगी 200 ml तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, 1 लीटर ऊतकों द्वारा 200 ml ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ऊतकों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की खास श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। तो पोषक स्तर जो होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, वो ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोसिना पल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ग्लोसिना पल्पेलिस जो है सीसी मक्खी का नाम है दूसरा। ठीक है, जिसे अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है। तो पिक्नोजाइलिक कास्ट होती है वो यहाँ पे पाइनस में पाई जाती है। आपको बता दें यहाँ की टीजीटी का सभी मॉडल पेपर हल करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि बाथ स्पंज किसे कहते हैं। तो बाथ स्पंज किसको कहते हैं, यूएस्पंजिया को बाथ स्पंज बोला जाता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है कि कोसिपियम प्रजाति किस कुल से संबंधित है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा मालवेसी कुल से। गोसिपियम हिस्सुटम जो होता है वो कपास के पौधे का नाम होता है। ठीक है, जो कि मालवेसी कुल में आता है। 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है। तो यहाँ पे पोलियो जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है, बाकी सारी बीमारियाँ बैक्टीरिया से होती हैं। पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाजेनेसिस किन जंतुओं में देखने को मिलता है। तो मेटाजेनेसिस जो होता है वो एंथोजोआ जंतुओं में देखने को मिलता है। 34 क्वेश्चन नंबर देखें कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है। ठीक है, लाक्षणिक गुण नहीं है, तो इसमें से कर्ण, अस्थियाँ, अकेंद्रीय, आरबीसी, डायफ्राम, अपरा, ये चारों जो लक्षण है वो स्तनधारियों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया, ये क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पिनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है वो किस समूह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा रिंकोसिफेलिया। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कौन सा आरएनए एक सुकेंद्रकीय
कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16S जो यूनिट होती है वो RNA के सुकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट में जो बंध होते हैं एक दूसरे के अणुओं को जोड़ते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वायरस में पाया जाता है, एक वायरस में पाया जाएगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन तो कॉमन ही पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल की जगह या फिर RNA या फिर DNA होता है। ठीक है, वायरस में या फिर RNA होता है या फिर DNA में होता है। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ओएनोथेरा लैमार्कियाना जो पौधा था उस पर किसने कार्य किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ST ब्रीड यानी ह्यूगो डी ब्रीज ने ओएनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको शांति प्रिमोनिड के नाम से जाना जाता है, इस पौधे पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन सभी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कौन सी कोशिकाएं कभी भी S प्रवस्था में नहीं प्रवेश करती हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, नर्वस सेल और एपिथेलियल कोशिकाएं, स्टेम सेल्स, ये सारी जो सेल्स होती हैं वो S प्रावस्था यानी कि सिंथेसिस फेज में नहीं प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 43 देखते हैं कि कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में अनुपस्थित होता है। 45 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि एक जीवाणु में फर्मिलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट होता है। तो इसका फर्मिलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट जो होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे AUG, इसमें से एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। ठीक है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है उपस्थित होता है किस में उपस्थित होता है। तो वो आपका उपस्थित होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया यानी कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होगा, ATP होगा या NADP+ होगा या फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं या फिर FAD होगा या फिर H2O होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा FAD। ठीक है, FAD सही हो जाएगा ऑप्शन। 48 का देखते हैं कि क्रेब्स चक्र में एस्टिल को एंजाइम से कुल कितने ATP बन सकते हैं। तो एस्टिल को एंजाइम से यहाँ पे 12 ATP का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। तो स्टोमेटा जो है वो किसके द्वारा, किस हार्मोन के द्वारा बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ABA। एब्सिसिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। तो ग्लूकोज का पाचन यहाँ पे मुख गुहा से प्रारंभ नहीं होगा। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं मुख गुहा में ही ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन सही ऑप्शन है छोटी आंत्र से। ठीक है, 51 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि हृदय के दोनों आवाज़ों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कपाल में 29 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे कॉमन में 28 देखा गया, लेकिन एक हाइओइड जो बोन्स होती है वो भी जोड़ दी जाती है, वो भी इसीलिए 29 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टामिन का स्रावण होता है। तो हिस्टामिन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं। तो हिस्टामिन का स्रावण जो करती हैं बेसोफिल
मोनोसाइटोम तथा मास्ट कोशिकाएं। तो मोनोसाइट तथा मास्ट कोशिका से हिस्टामिन का स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीत अस्थि मज्जा का कार्य क्या है। तो पीत अस्थि मज्जा, इसको स्प्लीन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीसी का निर्माण होता है इसमें। 55 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह होती है एपिडर्मिस की, वो क्या कहलाती है। तो वो स्ट्रेटम मैलपिगी कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि टर्नेलिया लार्वा किसका लार्वा होता है। तो टर्नेलिया लार्वा जो होता है बैलेनोग्लासस का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटोजुआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर रहते हैं और परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको आंतरिक परजीवी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्पोरोजुआ के अंतर्गत, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जिससे कि मलेरिया फैलता है, वो आंतरिक परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं या फ्लेम सेल को बोला जाता है, ये उत्सर्जन से संबंधित है, एक्सक्रेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो लैंगिक द्विरूपता जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी वो आपकी एस्केरिस में दिखाई देगी। ठीक है, आपको बता दें लैंगिक द्विरूपता क्या होता है कि लैंगिक द्विरूपता में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बाहर से पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पेरिपेड्स एक संयोजक कड़ी किनके मध्य की है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। तो किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे साइकस का होगा सबसे बड़ा ओव्यूल। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। 62 क्वेश्चन नंबर है, इसको ऑप्शन में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक बीजपत्री तने में। 63 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। तो पैरापोडिया द्वारा गमन किस में होता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, कुछ एनिलिडा के जंतुओं में, जो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, जैसे कि नेरीज। ठीक है, नेरीज में पैरापोडिया द्वारा गमन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक आयतन कितना होता है। तो स्ट्रोक आयतन यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा 70 ml। जो स्ट्रोक आयतन यानी कि जो ब्लड जो पंप करता है एक बार में, हार्ट जो है ब्लड कितना पंप करता है। तो 70 ml जो ब्लड होता है एक बार में पंप करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एमनियोटा में पाए जाने वाले कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी। तो एमनियोटा जो ग्रुप होता है उनमें कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्पस कैलोसम जोड़ता है। तो कार्पस कैलोसम जो होता है वो दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। आपको बता दें कि प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी आपको मिल गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो उसको बताएंगे प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मूत्रवाहिनी नलिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें लगभग में बताई गई है, तो लगभग में यहाँ पे 1 मिलियन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण जो है वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर किस कोर्स की कमी से, मतलब कमी से होता है।
तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी। भोजन में अधिक आयोडीन लेने से एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, और भोजन में जब आयोडीन की ज़्यादातर कमी होती है तो सामान्य ग्वाइटर रोग यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है? तो घास परिवार में बीज पत्र जो कहलाएगा स्कूटेलम कहलाएगा। स्कूटेलम बीज पत्र, इसको कोटिलेडन्स भी बोला जाता है। 72 देखें कि बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे अनिषेक फलन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैवालों में सिंगेमी कहाँ पाया जाता है? तो शैवालों में जो एल्गी में सिंगेमी होता है, गैमेट्स का संगम होता है, वो जल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? तो कौन सी विधि है इसमें? तो आपकी ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिफ्ट विधि। ठीक है, 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा XO प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 16 प्रकार के युग्मक बनाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, मतलब सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था वो कौन सा था? तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, इको-आर फर्स्ट। ठीक है, इको-आर फर्स्ट जो पहला एंजाइम था एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लय के उपैरान में प्रेरक होता है। तो लय के उपैरान में प्रेरक जो होता है वो लैक्टोज होता है। यहाँ पे 5 × 174 विषाणु जो होता है इसके जीने में BP की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, 5386। ठीक है, नेक्स्ट जो है HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या कितनी है लगभग में? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 30,000 से 32,000 तक। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलियन बीमारी कौन सी नहीं है? यानी कि मेंडेलियन बीमारी नहीं है, यानी मेंडल ने जो बीमारी के बारे में, जिस बीमारी के बारे में नहीं बताया वो कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाएगा क्राइटोचेट। कि बाकी हीमोफिलिया, सिस्टम फाइब्रोसिस और सिकल कोशिका रक्तता, ये सारी जो बीमारियां मेंडल के नियम के अनुसार होती हैं, लेकिन क्राइटोचेट जो सिंड्रोम होता है ये अलग सिंड्रोम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिखती है। तो गायनिकोमेस्टिया अवस्था जो दिखती है वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में दिखती है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? यहाँ पे समजात अंगों के उदाहरण है ये। व्हेल, चीता इसके अग्रपाद यानी कि आगे के पैर जो होते हैं वो किसका उदाहरण प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा समजात अंगों के। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक हास्वती द्विगुणोत्बिद अवस्था पाई जाती है, वो किसमें देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलेगी यहाँ पे एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन डी। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षस्थ कलिका के प्रदान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बागेनविलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है। यदि जो पत्रक यानी पत्तियां जो होती हैं पर्णवृंत सीधे डंठल से जुड़ी होती हैं, डंठल के शीर्ष पर जुड़ी होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी?
तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हस्ताकार संयुक्त पत्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक विष है प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त हो सकती है? तो लिलियेसी कुल के पौधों से, लिलियेसी कुल के पौधों से प्राप्त होती है माइटोटिक विष। आपको बता दें कि माइटोटिक विष जो होता है वो माइटोसिस प्रक्रिया होती है जो सेल डिवीजन के लिए उसमें उसकी क्रिया को मंद भी कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि द्वितीयक वलकुट कोशिकाएं होती हैं, तो वो हो जाएंगी द्वितीयक वलकुट कोशिकाएं। पहला ऑप्शन है दृढ़ऊतकीय कि दृढ़ ऊतक यानी कि काफ़ी मजबूत जो ऊतक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कार की जल के लिए अपारगमता जो होती है वो किसके कारण होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सुबेरिन। सुबेरिन जो पदार्थ होता है कार के आर पार जल को नहीं जाने देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सरल सल की उपकला। कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन रक्त में होता है पर 100 ml में? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 13 से 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरिक सूत्रकणिका कला वलंस बनाती है, लेकिन जो मोल्डिंग ये होती है फोल्डिंग अंदर की कला में माइटोकॉन्ड्रिया के, तो उस संरचना को क्या बोला जाता है? तो संरचना को क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का जो स्थान है वो कहाँ पर है? तो वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा लवक, उसको प्लास्टिड बोला जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के अंतिम स्वरूप दिया? कोशिका सिद्धांत के अंतिम स्वरूप दिया तो स्लाइडन स्वान ने दिया है। ये क्वेश्चन अक्सर का पूछा जाता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया है। 95 देखेंगे कि केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थित है? तो केंद्रिका में किस आरएनए का संश्लेषण होता है? तो वो होगा यहाँ पे mRNA मैसेंजर आरएनए का। 96 क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्रोमेटिन में उपस्थित होता है, तो क्रोमेटिन में उपस्थित क्या होगा? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा HIV, दूसरा ऑप्शन सही है। तो HIV फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ द्वारा प्रयोग में लाया गया था और रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, A तथा B दोनों, प्रोटीएजेस भी और RNAs भी रूपांतरण को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2+ COOH समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या बोला जाता है? तो ऐसे अमीनो अम्ल को अल्फ़ा अमीनो अम्ल बोला जाता है। यहाँ पे AA लिखा है अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि परिपक्व mRNA में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है? तो परिपक्व RNA में जीन का एक्सॉन जो होता है भाग वो उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखेंगे कि सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टीलोफेज अवस्था में अपनी गुणसूत्र पहचान खो देते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप। अगला क्वेश्चन है किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? तो कैरियोटाइप जो मेटाफेज अवस्था में तैयार किया जाता है इसका।
103 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका कि नाइट्रोकोकस, ए बी दोनों, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया जो है अमोनिया को नाइट्राइड में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व रूबिस्को का कोफैक्टर है। तो रूबिस्को का कोफैक्टर जो है मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg। इस क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जेड स्कीम में किसके इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को अपचयित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा जल। जो जल होता है, जल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो NADP प्लस को अपचयित कर देते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर देखेंगे C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, PEP, ठीक है। नया क्वेश्चन देखेंगे कि एक ईस्ट में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP बना सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 ATP बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही जो होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नया ऑप्शन देखेंगे कि किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्तंभ जाइलम जो होता है वहाँ पे ऋणात्मक दाब देखने को मिलता है, तने में जो पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम आयन जो होता है जल विभव का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है कि गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा। तो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेफिन 30 खासियाना है। तो नेफिन 30 जो होता है प्राथमिक मांसाहारी होता है, ऑप्शन सी, प्राथमिक मांसाहारी होता है तथा प्राथमिक उत्पादक भी होता है। तो नेफिन 30 जो है एक बता दें आपको कीट-बच्ची पौधा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है ड्रोसेरा भी कीट-बच्ची पौधा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। तो लाल शैवाल जो होते हैं सबसे गहराई में पाए जाते हैं। यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारित पदार्थ होगा। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, वसा, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। तो ग्लूकोज का पाचन मुख गुहा में नहीं होता क्योंकि इसका पाचन जो है छोटी आंत में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट जो है वो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक कोशिका में बशी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि जो है वो कौन सी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीटा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अध्रुवीय न्यूरॉन जो है वो रेटिना में देखने को मिल सकते हैं, रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोडियम आयन के अंदर जाने से, कला के अंदर जाने से, ठीक है। नया क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरिक कण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। तो अर्धचक्रीय नलिकाएं जो होती है शरीर संतुलन में संबंधित होती हैं। 121 क्वेश्चन नंबर देखें कि स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जल तथा सोडियम आयन का पुनः अवशोषण एक साथ होता है। तो वो किस में होगा, PCT में होगा।
123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है तो वो किसका है? स्केपुला अस्थिका। जो स्केपुला हड्डी होती है उसका एक्रोमियन प्रवर्ध भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई यहाँ पे मायोफाइब्रिल हो जाएगी और पेशी की सिर्फ पेशी की जो इकाई होती है वो सार्कोमियर होती है, लेकिन पेशी संकुचन पूछ रहा है तो यहाँ पे मायोफाइब्रिल आ जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि 5 जगत के अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।